हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटजी पर। देखिए, अब दो ही टाइप के वीडियो जाएंगे आपके। एक आएगा स्ट्रेटजी वाला, हर 1 से 2 दिन में आफ्टर टेस्ट, जो आप लोग टेस्ट देते हो, जो उस टेस्ट पे आपका रिस्पॉन्स होता है, फीडबैक होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर आपको एक नई स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ती है कुछ ना कुछ आपकी प्रॉब्लम्स रिमूव कराने के लिए। तो 102 दिन में हम क्या स्ट्रेटजी पे बात कर लिया करेंगे कि कहाँ क्या चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरे वीडियो आएंगे आपके फाइनल टच वाले। फाइनल टच में क्या होगा, जिस टॉपिक में हमको लगेगा कि एक चीज़ देनी आपको एक्स्ट्रा ज़रूरी है, हम वो चीज़ पे एक वीडियो लेके आ जाया करेंगे और वो आपका टॉपिक बड़े अच्छे से क्लियर करा देंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि कंटेंट अब ज़्यादा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपने पढ़ा है उसी में कुछ एडिशन प्लस जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर। तीसरा एक सिंगल वीडियो आएगा, वो आएगा आपका डाउट, जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है या जिन क्वेश्चन को लग रहा है कि इनको रॉन्ग डेटा है आपके पास, उस पर मैंने सबको बोल रखा है, उस पर भी बात करेंगे। इस 3 टाइप के वीडियो आएंगे हमारे, और उसी पे ही हम क्या है बात कर रहे हैं अभी। तो आज का वीडियो है आपका स्ट्रेटजी का। 12 डेज बचे हैं आपके, ठीक है। लास्ट 12 दिन में कैसे क्या करें क्या ना करें उस पर बात करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, क्या ना करें, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप बिल्कुल ना करें। जो भी हमसे जुड़े हुए हैं सीरियसली स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और जिनको ये लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें कारगर पहले साबित हुई हैं जो बताएंगे, वो इसको बिल्कुल फॉलो करें। जो किसी को फॉलो नहीं करते हैं, सुनते सबकी हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो इसको भी सुन के निकाल सकते हैं काम से, ठीक है। कि देखो, कंटेंट इकट्ठा करने का अब टाइम निकल गया। बहुत ज़्यादा अब कंटेंट मत इकट्ठा करो, जितना आपके पास हो गया उसी को बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवीजन। ये गलती अगर आपने कर दी तो समझ लेना आप 70 वाले ही रह जाओगे। अगर 90 प्लस जाना है तो यहाँ से कंटेंट इकट्ठा करना बंद कर दो। जो एक्स्ट्रा कंटेंट देना होगा हम यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे या दिया जाएगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा वो तो पढ़ेगा। अब क्या क्या पढ़ना है, रेगुलर क्लास पूरी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, वैल्यू एडिशन ये भी कंप्लीट होना चाहिए फुल, एक रेफरेंस बुक। इन दो के अलावा आप कोई रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे होगे, ऐसा मुझे लगता है स्टार्टिंग से, तो उसको फॉलो करो, लेकिन उसमें भी वो चीज़ें पढ़ो जो आप एक बार पढ़ चुके हो या जिसको आपने अंडरलाइन कर लिया है। अब इसको पढ़ने के बाद इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी, देखो इसको पढ़ लिया आपने, इसमें ऑलमोस्ट 70% चीज़ें आ गई, इसको पढ़ लिया, इसने भी 95% तक टोटल कवर करा दिया आपका दोनों ने मिला। अब रेफरेंस बुक से आप जाओगे तो जो चीज़ें यहाँ पढ़ी हैं वो वहाँ पे अगर रिपीट होंगी तो उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आपको पता चलेगा ये तो पढ़ा हुआ है। तो आप यहाँ से वो चीज़ें चुनोगे जो एक्स्ट्रा है, इससे आपका फुल हो जाएगा। अब जिसको पूरी सारी चीज़ें ही एक्स्ट्रा लगती हैं, दैट मीन्स उसकी इन दोनों की पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं हुई है। तो ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी बुक जब आप एक बार उठाते हो और उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, फिर नेक्स्ट बुक उठाते हो, उसको पढ़ने में आपका टाइम से 20% लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो सेम सब्जेक्ट की रिपीट होनी है और रिपीटेड चीज़ें आपको याद होनी चाहिए पहले से। अब आ जाते हैं करंट पे लोग बाग ज़्यादा परेशान हैं कि करंट मोस्टली कहाँ से पूछा जाएगा और क्या करंट पे क्या कराया जाएगा क्या नहीं कराया जाएगा, तो इस पे चर्चा कर लेते हैं। एक तो जीएस रेवोल्यूशन से आपको करंट के बारे में अब तक क्या मिल गया है और क्या मिलने वाला है आगे। देखो, जो हमारी वैल्यू एडिशन क्लासेज हुई हैं उसमें जितने भी टॉपिक थे आपके, खासतौर से एनवायरनमेंट वाले, उन पे करंट हमने बहुत डिटेल में आपको दे दिया है, वो यूपीएससी लेवल तक का करंट दिया है, ठीक है, जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड थे। और करंट हमेशा आपके टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन का करंट नहीं पूछा जाएगा। करंट आपसे एनवायरनमेंट प्लस फॉरेस्ट्री, इसके जो टॉपिक्स आप में हैं उसी टॉपिक के करंट पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उस टॉपिक के करंट अगर आप देखोगे तो एक तो एनवायरनमेंट वाले चैप्टर्स में हमने बहुत अच्छे से करंट प्रोवाइड कराया है, वैल्यू एडिशन में उन वीडियोज को बहुत अच्छे से देखो। दूसरा, जो क्वेश्चंस एमसीक्यूज बनाए हैं, जिसको सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप बनाए ना, 1 लाइनर्स, उसमें करंट के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो भी आपके पास पहुंच चुके हैं वैल्यू एडिशन में। तो करंट ऑलमोस्ट 70 से 80% आपके पास ऑलरेडी है, वो आपको बस केवल देख के फील करना है कि कहाँ है। हर टॉपिक के हिसाब से उस टॉपिक के वैल्यू एडिशन में करंट आपको मिल जाएगा। फिर इसके अलावा क्या बचता है, ISFR, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 वाली, ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ लेनी है। उत्तर प्रदेश की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये भी पढ़नी है आपको,
टाइगर रिपोर्ट, ये सब जीएस रिवॉल्यूशन से आपको प्रोवाइड वैसे करा दिया गया। जैसे ISFR है आपकी, तो पहला ही जो वीडियो उसमें हमने अटैच कर दी थी पूरी, ठीक है। तो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की एक PDF प्रोवाइड करा दी थी सारे ग्रुप्स में, ये और डिटेल में हम प्रोवाइड करा देंगे। यूपी स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, टाइगर रिपोर्ट आपकी आई थी, लेकिन ये राज्यवार नहीं आई, देशवार तो जारी होगी, राज्यवार नहीं आई, तो इसमें बहुत डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रोवाइड करा देंगे जो न्यू टाइगर रिपोर्ट जारी हुई। यूपी का करंट, अब यूपी स्पेसिफिक जो भी चीज़ें एनवायरमेंट से रिलेटेड हुई हैं नेक्स्ट 2 से 3 डेज में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। प्लस हमने कुछ कंटेंट स्टूडेंट्स को दिया है हर मंथ का बनाने को, वो बना रहे हैं, वो जैसे ही तैयार होगा वहाँ पे भी अगर MCQ फॉर्म में होगा तो वो भी प्रोवाइड कराएंगे और सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं डेली जिस टॉपिक का टेस्ट हो, अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी पे बात हो रही है कि कैसे चलो। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखना है। कुछ लोगों को लग रहा हो ये रिपीट हो रही, रिपीट करना जरूरी है क्योंकि आपको फॉलो कराना ये चीज़ें जरूरी हैं, ठीक है। तो डेली जिस टॉपिक का आपको टेस्ट हो आप उसको टारगेट करो सबसे पहले। उसको जो मैंने ऊपर सोर्स बताए हैं, रेगुलर क्लास, वैल्यू एडिशन, प्लस कोई भी रेफरेंस बुक जो आप इसके पहले फॉलो करते हैं वो नई मत खोजो। अगर नई नहीं की है तो एकदम शांत रहो, केवल इसको करो कंप्लीट, ठीक है। इसको फुली रिवाइज करो। फिर 6 बजे तक, सुबह 6 से शाम 6 तक आपको रिवीजन करना है, और शाम में 6 बजे पर डे टेस्ट हो रहा है, ये टाइम फिक्स है। तो 6 बजे आपका क्वेश्चन पेपर पेड ग्रुप में और सुपर ग्रुप में डाल दिया जाता है, आप जाके वहाँ पे टेस्ट दीजिए। चाहे आप प्रिपेयर, कुछ लोग होते हैं इसमें रहते हैं कि चलो कल दे देंगे आज का, ये कल वाला चीज़ कल कभी आएगी नहीं। और जिस दिन आप हिम्मत करके, आपने 10% भी पढ़ा, हिम्मत करके टेस्ट दोगे, उस दिन से आपको अच्छा लगने लगेगा, आप डेली टेस्ट देने लगो। तो जिसने भी शुरुआत नहीं की है उसको मैं बोलूँगा एक दिन टेस्ट दे के देखो। ये मत सोचो कि ये 2 आवर्स का टेस्ट आपका टाइम बर्बाद होगा। टेस्ट हम इतनी डिटेल में स्टूडेंटों ने बनाया, इतनी डिटेल में, आप सोचो एक टॉपिक के 200 क्वेश्चन अगर उन्होंने ला दिए, छोटा सा टॉपिक। तो कल हमारी बात हो रही थी सुपर ग्रुप मेंबर से, उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने डाली थी, ठीक है। आप देखोगे ना, कुछ भी एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा है। स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि सर कहीं से अगर लग रहा था कि ये पॉइंट रह गया, वो MCQs में आ गया है। तो ये टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा होगा, हर एक क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने से गुजर रहा है। आप दिन भर रिवीजन करो, बेस आपका मजबूत होगा, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपके पहले याद होंगी और फिर क्वेश्चन आ गए आपके पास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी, इसको बिल्कुल मिस मत करना। चाहे आपने नहीं एक टेस्ट की तैयारी की, जिसकी भी नहीं की, टेस्ट जरूर देना। जो लोग ये सोचते हैं ये टाइम बर्बाद होगा, आप यूटिलाइज कर लोगे, अगर इतने यूटिलाइजेशन वाले टाइम के होते तो आप बहुत पहले से करके बैठे होगे। आपकी मानसिकता ही वो बनी है कि कर लेंगे, और कर लेंगे कभी नहीं आता है। इसीलिए इसको तोड़ो, पहले आप करने बैठो। एक दिन करने बैठोगे, अगले दिन एक्स्ट्रा जरूर करोगे। तो जब शुरुआत करो तुरंत करो। दूसरा, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि टॉपिक वाइज टेस्ट आपके इस प्रिपरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कैसे हो सकता है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि कल स्टूडेंटों का जो रिस्पॉन्स और फीडबैक मिला, वो बोले सर ये सच में रिवॉल्यूशनरी चीज़ें हो गई हैं, अब लग रहा है कि अब सारी चीज़ें हो जाएंगी। 1-2 स्टूडेंट तो ऐसे बोल रहे सर कि अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, अब ये टॉपिक वाइज हो गया, अब हम पक्का बोल सकते हैं कि हम एग्जाम निकाल ले जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स तो ये बोल रहे थे सर 400 प्लस सिलेक्शन सिर्फ GS रिवॉल्यूशन से होंगे, ये ध्यान रखना। और हमें उससे ज़्यादा लेके जाना है, क्योंकि हमने जब मेहनत की है और सारी चीज़ें दी हैं तो हमारे ही स्टूडेंट्स वहाँ पर रहने चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कि हर टॉपिक पर अगर 150, 200, 250, किसी पे जैसे पहले पे 250 प्लस थे, दूसरे पे 150 प्लस, और तीसरा जो टॉपिक हुआ 200 क्वेश्चन थे। तो इतने क्वेश्चन रहेंगे तो जितना लंबा टॉपिक की लेंथ भी एक होती है, लेंथ है 20 क्वेश्चन की, हमने उस पर 100 बना दिए। 100 क्वेश्चन बने हैं तो वो टॉपिक कहीं से रह जाता है क्या? एक क्वेश्चन ही अकेले जो रट लेगा MCQs के, उसको भी 80% क्वेश्चन यहीं से मिल जाने हैं। 80 क्वेश्चन 100 में से यहीं से मिलेंगे सिर्फ क्वेश्चन। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि बेस आपका मजबूत है। ये गलती नहीं करनी है कि सिर्फ क्वेश्चन रटने में लग गए। रिवीजन करना, बेसिक पे जाना, क्योंकि रटी हुई चीज़ें लंबे टाइम तक याद नहीं रहती। बेसिक्स पढ़ोगे, समझ बन जाएगी। समझ बनने के बाद आप दोगे क्वेश्चन, तो अगर 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गए जो अलग से हैं, वो तुरंत याद हो जाएंगे। लेकिन अगर सारे के सारे एक्स्ट्रा 80, तो उसमें 40 याद करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चलना वैसे ही है कि डेली रिवीजन करो शाम में 6 बजे तक, फिर टेस्ट दो। फिर टेस्ट देने के बाद अभी आएंगे उस पर क्या करना है। रिवीजन हित, अब कोई भी पॉइंट रह नहीं जाता है। रिवीजन के लिए आपको डेली गोल्स तैयार करने बहुत ईजी हो गए। अब आपको पता है कि जितने टॉपिक का टेस्ट है उतना रिवीजन कर लो, फिर एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तो कोई और टॉपिक आप रिवाइज कर सकते हो। अब
इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स की बार बार क्वेरी आती है, तो ये चीज़ बताना ज़रूरी हो जाती है कि ये चीज़ कि पेड ग्रुप में आप कैसे जुड़ें। बहुत सारे स्टूडेंट बार बार मैसेज करते रहते हैं। तो पेड ग्रुप के लिए सिंपल सा है कि आपको 2 नंबर दिए हैं। एक नंबर है 8586982085, अकाउंट नेम आएगा करण कुमार। यहाँ पे आपको फीस जो है 199 ये पे करनी है। ये पे करने के बाद जो दूसरा नंबर है आपका 9304213194, ये टेलीग्राम नंबर है। इस पर आप स्क्रीनशॉट भेज दें और साथ में अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये चीज़ भेज देंगे, आपको ऐड कर लिया जाएगा। दूसरी चीज़, अगर कोई क्वेरी आती है ऐड होने में या आपने पेमेंट कर दी, आप इस नंबर पे फ़ोन कर लीजिए, यहाँ से आपकी सारी क्वेरी दूर कर दी जाएगी। अगर समटाइम्स क्या होता है, आप फ़ोन कर रहे हो तो यहाँ क्लासेज रिकॉर्ड हो रही होती हैं या स्टूडेंट से ग्रुप कॉल चल रही होती है, तो उस टाइम अगर नहीं फ़ोन देख पाते हैं तो आप आधा घंटा वेट कर लो, आपको कॉल बैक किया जाएगा। विदिन 1 से 2 आवर्स आप किसी भी हालत में ऐड कर लिए जाओगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लिया करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये बेनिफिट्स हैं। क्या क्या मिलेगा, सारी आपको PDF यहाँ पे मिल जाएंगी, रेगुलर क्लास की, वैल्यू एडिशन की, UPSC लेवल प्रैक्टिस टेस्ट जो अभी तक हुए हैं प्लस उनका सॉल्यूशन वो भी मिल जाएगा, UPSSC लेवल प्रैक्टिस सेट्स हुए हैं वो भी मिल जाएंगे, और जो MCQs हो रहे हैं टॉपिक वाइज वो भी मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अब आते हैं अगली चीज़ पर। अगली चीज़ क्या है, आफ्टर टेस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है इस आज के सेशन का, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि जो क्वेश्चन से गलत हुए, मैं जोर उस चीज़ पे बार बार जोर देता हूँ क्योंकि स्टूडेंट क्या है ना, सुनते हैं और उनको समझ में नहीं आता बोला क्या गया। फिर से सुन लो कि जो आपके टेस्ट देने के बाद सबसे बड़ा फायदा क्या होगा। टेस्ट दो, पहली चीज़ तो टेस्ट अगर 2 आवर्स का है और आप उसको 1 आवर में ख़त्म कर ले रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। 2 आवर्स का टेस्ट 1 घंटा 50 मिनट तो चलना ही चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप हर एक ऑप्शन को टाइम दे के पढ़ोगे, सोचोगे, समझोगे, तो जो गलतियाँ हो रही वो आपके माइंड में रहेंगी, जल्दबाजी वाली गलतियाँ आपकी बंद हो जाएंगी। तो यहाँ से ये आदत डालो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए उसको क्या करना है, पहली चीज़, एक गलत हुए 2 टाइप के, और दूसरे हुए कुछ क्वेश्चंस में आपने गैस लगाया था, गैस लगाने के बाद वो सही जरूर हो गए लेकिन वो आपको आ नहीं रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चन आप एक पेज पे उनका क्वेश्चन नंबर लिख लो कि 1 2 3 जितने भी हों हैं, और दूसरा जो गलत हुए उनका क्वेश्चन नंबर। अब इन क्वेश्चंस को टेस्ट देने के बाद आपको अपने पेपर पे लिख लेना है, हर एक क्वेश्चन को, क्वेश्चन और उसका आंसर, क्वेश्चन आंसर, और रात में सोने से पहले उसको रिवाइज करके सोइए। फिर एग्जाम के पहले, और उसको अटैच कर लो उस टॉपिक से, एग्जाम के पहले एक बार और आप रिवीजन करके जाना, आपका ये टॉपिक इतनी अच्छी तरीके से फिनिश होगा कि कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो उन दोनों को लिख लीजिए विद आंसर, टॉपिक के स्टडी मटेरियल से अटैच कर लीजिए और रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो मोस्ट क्वेश्चन, इससे क्या होगा कि सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से कवर हो गए, सारा कॉन्सेप्ट कवर हो गया और सारी थ्योरी कवर हो गई, फिर कुछ बचेगा नहीं। 90+ वाले सारे लोग समझो यहीं से तैयार हो जाएंगे। अब न्यू ज्वाइनिंग, जो नया ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए क्या है, वो कैसे, उनका अप्रोच क्या होना चाहिए। देखो बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है, उन्होंने बहुत जगह क्लासेज ज्वाइन कर ली थी, बहुत सारी कोचिंग, आप लोग बिलीव नहीं मानोगे, जितने भी अच्छे नाम हैं उन, तो जो स्टूडेंट्स अब हमारे पास आ रहे हैं वो 2 से 3 तक कोचिंग्स ज्वाइन करके बैठे थे। जितने भी अच्छे नाम हैं, बड़े बड़े नाम मार्केट में, इन्होंने पैसा खर्च कर दिया 3 से 4 हज़ार रुपये, और यहाँ इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि एक तो नाम के पीछे आदमी भागता है, दूसरा इनको ये लग रहा था जब कोर्स यहाँ ले लिया तो फिर कन्फ्यूजन होगा, क्या पढ़ें क्या नहीं, इतना बल्क में कंटेंट हो जाएगा। लेकिन फाइनली उनको ये लगा कि नहीं, यहाँ आने से, जैसे मैंने एक अभी ग्रुप में मैसेज डाला था, वो लेट जुड़ी थी लड़की, बोल रही थी कि सर लेट जुड़े हैं लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, कभी कुछ लेट नहीं होता, मेहनत एक्स्ट्रा होती है, आप मेहनत करो, जो गलतियाँ हुई हैं उनको रेक्टिफाई करना भी हमारा काम है, ठीक है। तो समझ का स्तर, इन कोचिंगों में क्या है ना, आपकी समझ नहीं बनाई तो हर चीज़ रटना पड़ रहा है, आपको याद करना पड़ रहा है। जब रटोगे, हर चीज़ याद करोगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ बन जाती है तो 70 से 80% चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती, एक समझ में आ जाती हैं आपको। सबसे ज़्यादा फायदा इन्हीं लोग को होगा जो न्यू ज्वाइनीज है। क्यों होगा, क्योंकि इनको एक सीधा बेस मिल गया हमारे टॉपिक वाइज MCQ से। टॉपिक वाइज MCQ जो है, पर डे आपको रिवीजन टारगेट दिया जा रहा है, आप उसको रेगुलर क्लास प्लस वैल्यू एडिशन से रिवाइज कीजिए। 27 तक हमें टॉपिक वाइज ख़त्म कराने, तो 27 तक आपका ये सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो इन जितने भी सोर्सेस आपके हैं, आप उन्हीं टॉपिक को केवल रिवीजन कीजिए, पहली रीडिंग मारिए, दूसरी मारिए, शाम में 6 बजे टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद आप क्या है, फिर से वही जो रॉन्ग क्वेश्चन है, जो गैस वाले हैं, उनको नोट कर लीजिए
और उनको बार बार पढ़िए, आपका वो टॉपिक वहीं क्लोज हो गया। इस तरीके से आपकी इतनी फास्ट तैयारी हो जाएगी कि आप विदिन 10 डेज आपकी तैयारी हो जाएगी। बस मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि लेट आए हो आप। अब आ जाते हैं कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस के बारे में, जैसा बताया या रॉन्ग डेटा दिया है। ये डाउटफुल क्वेश्चंस क्यों हुए? देखो बहुत सारे नए न्यू बुक्स हैं, प्रैक्टिस सेट वाले हैं, इन्होंने क्या किया, अपने अपने हिसाब से कहीं से भी उठा के क्वेश्चन बनाए हैं ना, क्वेश्चन थे नहीं, डेटा से क्वेश्चन बनाए हैं। अब जिसके जितने माइंड है उतना ही तो करेगा। तो किसी ने लिख दिया कि जो आपका नेशनल पार्क है कौन घोषित करता है, तो केंद्र लिख दिया, किसी ने राज्य लिख दिया। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हुए घूम रहे। ऐसे स्टूडेंट को मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप यहाँ जुड़े हो इस संस्थान से, आपकी समझ, अपनी समझ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा करना, ठीक है। तो अगर बोला है कि दोनों के लिए अलग अलग धाराएं हों, दोनों घोषित कर सकते हैं, दैट मीन्स दोनों। अगर एक एक आ भी जाएगा तो आप एक कोई भी मार के आना, वो क्वेश्चन डिलीट हो गया, दोनों उसके ऑप्शन करेक्ट माने जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे डाउटफुल क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस उन्होंने फर्जी बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे भी स्टूडेंट डाउट में है, दिन भर वो टाइम उसी में वेस्ट कर देते हैं। टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्या है उसके लिए, कि जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो, जेन्युइन डाउट होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं बस माइंड में आया आपके, क्योंकि आपने कम पढ़ाई की है तो माइंड में आ गया और आपने दे दिया, फिर ये तो डिस्टॉर्शन वाला होता है, सारी चीज़ें फिर से पढ़ाने वाली चीज़ें, वो नहीं करना है। हर क्वेश्चन में डाउट नहीं करना, मुश्किल से 1% एरर होगी, 1%, ठीक है। तो जिसमें जेन्युइन डाउट हो उसको पहले 3-4 सोर्स से खुद वेरीफाई करो कि हाँ सच में ये गलत है क्या। जब वेरीफाई हो जाए तो आंसर खोजने की कोशिश करो कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स से। फिर आंसर मिल भी जाए तब भी आप उसको लिख के, ग्रुप एडमिन है आपकी श्रुति, जो जीएस रिवॉल्यूशन हमारा ग्रुप है, जीएस रिवॉल्यूशन सर्च करना टेलीग्राम पे तो मेन ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पे सारी डेटा, इन्फॉर्मेशन, जानकारी सब यहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करना है, श्रुति इसकी एडमिन है, इनको आप भेज सकते हो वो क्वेश्चन पेज पे लिख के। ये ध्यान रखना, एक पेज पे सादे पेपर पे लिखना क्वेश्चन, फिर उसका आंसर, आपका करेक्ट आंसर क्या है जो आपको डिफरेंट सोर्स से मिला, वो भी आप सजेस्ट कर देना और साथ में सोर्स लिख देना कि इस सोर्स में ये दिया, इसमें ये दी। ये कर दोगे फिर क्या है, उस पर एक वीडियो आ जाएगा। ऐसे सपोज को 30 से 40 क्वेश्चन इकट्ठे हो गए, जो कि वही क्वेश्चन हैं, इससे ज़्यादा है नहीं, तो इन पे एक वीडियो आ जाएगा और सारी चीज़ें मैं आपको सोर्स के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ, रीजन के साथ क्लियर कर दूंगा कि ये रीजन था इसलिए ये आंसर दिया है, ये रीजन था इसलिए ये होगा नहीं, ठीक है। तो श्रुति को भेजना है। जो लोग पेड ग्रुप वाले मेंबर हैं वो श्रवण को भेज देना, ठीक है। श्रवण एडमिन है पेड ग्रुप के, तो इनको भेज देना आप, तो ये क्वेश्चंस मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। ये क्यों हो रही है ये चीज़, ये ध्यान रखना, ये चीज़ आपको बहुत खलेगी अगर आप ये थोड़ा सा नहीं करोगे, एफर्ट डालोगे। तो ये चीज़, अगर एक क्वेश्चन जो आपने ऑलरेडी पढ़ा था लेकिन डेटा रॉन्ग था कहीं पे, अब वो एग्जाम में आ गया और आपका गलत हो गया, तो यही एक क्वेश्चन आपका डिसाइड करेगा कट ऑफ। क्योंकि कट ऑफ पार, जो कट ऑफ के आसपास रहता है वो 1 या 2 क्वेश्चन से अंदर होता है या 1-2 से बाहर होता है। तो ये बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूँ कि एक सिंगल भी क्वेश्चन जो आप पढ़ के गए हो वो गलत हो, ये ध्यान रखना, ये नहीं होना चाहिए। और नहीं होना चाहिए तो सबकी जिम्मेदारी है कि जिन पे भी डाउट्स हैं, जो जेन्युइन डाउट्स हैं, वो आप लेके आओ और यहाँ पे भेजो। जैसे ही आप भेजोगे उस पर एक वीडियो आ जाएगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कोर कम आ रहे हैं, वो तुरंत स्ट्रेस लेने लगते हैं। स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, स्ट्रेस जब तक लोगे, 1-2 दिन स्ट्रेस में रहे, फिर पढ़ना तो बैठना ही पड़ेगा। पढ़ने बैठोगे तो फिर से वही प्रोसेस है, प्रोसेस तो बदल नहीं जाएगा ना कि आपने 2 दिन स्ट्रेस में रहे कि हाँ मेरे नंबर कम आ रहे हैं अब क्या करें, या पढ़ाई छोड़ दी। तो ध्यान रखो, स्ट्रेस सिंगल % नहीं लेना है, सिर्फ जवाबदेही बना लो अपनी कि हाँ अभी तक आप थोड़े भटकते रहे, पहली चीज़, बहुत सारा कंटेंट देखते रहे, दूसरी गलती की आपने, तीसरी गलती क्या की कि कम टाइम दिया पढ़ाई को, चौथी एक चीज़ और बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे टेलीग्राम पे वो अदर ग्रुप्स में भी हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे अदर ग्रुप्स में हमने तो नंबर सेव करके रखे, तो हमें पता है हमारे स्टूडेंट कौन से। तो जब स्टूडेंट्स हमसे नहीं जुड़ते हैं, जो स्टूडेंट, वो ग्रुप्स में दिन भर चैट करते रहते हैं, एक आध क्वेश्चन पूछते हैं, फिर इधर उधर की बहस करते हैं। जैसे ही हमारे ग्रुप में, ऐसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे 30 दिन से भटक रहे थे, 30 डेज हो गए इधर उधर की बातें कर रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछा दूसरे ने बात इधर कर दी, तो वो समझा रहा है कि नहीं भाई बात करते हैं पढ़ाई वाली, ऐसा वैसा ये वो, ठीक है। जैसे ही वो यहाँ से जुड़ते हैं इस चैनल से, पेड ग्रुप में जैसे ही आते हैं, उनकी गंभीरता का स्तर 1 या 2 दिन में वो हो जाता है, वहाँ पे ग्रुप पे उनकी एक्टिविटी खत्म, वो शांति से एकांत में चले जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। ये आप लोगों का एक्सपीरियंस हो, जो भी रहे हो वो खुद से भी शेयर कर सकते हो। आप लोग एक तो शेयर नहीं करते हो, थोड़ा कमेंट में बताया करो कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ चीज़ें वो सच में वैसी हैं कि नहीं है, ठीक है।
तो ऐसे मैंने बहुत स्टूडेंट देखे हैं कि जो भटकते रहे 10 दिन 15 दिन 20 दिन, इस ग्रुप में पूछा उधर पूछा, ऐसे इसके यहाँ ज्वाइन कर लिया, और जैसे ही यहाँ आते हैं उनके अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाती है। जो चरम समुदाय में बताया ना कि चरम समुदाय स्टेबल होता है, वैसी स्टेबिलिटी आ जाती है। फिर वो शांति से पढ़ाई करते हैं और सिर्फ अपने कोर्स पे लग जाते हैं, टेस्ट देते हैं और उनके अपने आप ही नंबर्स बढ़ने लगते हैं, एक मोटिवेशन मिलने लगता है उनको। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब आते हैं, स्ट्रेस लेनी नहीं है, फिर से बेसिक्स पे जाओ, जो बताया रेगुलर क्लास प्लस वैल्यू एडिशन, उसको रिवाइज मारो। जैसे ही स्ट्रेस बढ़ी मेहनत डबल कर दो, उठना ही नहीं है, 3 आवर्स तक उठना ही नहीं है, ना मोबाइल छूना है, क्योंकि आपके पास PDF आ गई होंगी, प्रिंट आ गया होगा। नई क्लास जो कर रहे हैं, नई क्लास करने के लिए ही मोबाइल छुओ, ये ध्यान रखो। और ना किसी से बात करनी है, ना कोई शोर शराबे में रहना। उस दिन एक्स्ट्रा मेहनत कर दो जिस दिन स्ट्रेस आई हो, फिर शाम में टेस्ट दो। फिर भी स्ट्रेस नहीं लेनी, क्योंकि नंबर तो आपके कम आए। सपोज करो 200 में 130 आए, कुछ लोगों के 175 प्लस आए। अब यहाँ आप स्ट्रेस ले रहे हो, स्ट्रेस नहीं लेना। आपके जो गलत हुए, जिनमें आपने गैस लगाया है, जहाँ डाउट हो सकता है, वो क्वेश्चंस विद आंसर नोट करो, उनको रिवाइज कर लो। तो जब अगली बार सेम चीज़ का टेस्ट होगा ना, तो आप भी 190 प्लस जाओगे, ये भी 190 प्लस जाएंगे। हो सकता है ये कम जाए, क्योंकि इनको इस चीज़ का ये रहेगा कि हमारे तो ऑलमोस्ट सही हैं, टॉपर हैं। तो आप यहाँ पे कर जाओगे उस टॉपिक का, तो आपके बेटर हो जाएंगे। इसलिए कोई स्ट्रेस मत लो। यहाँ पे चीज़ें आखिरी ये है कि 18 अप्रैल से आपके 2 टॉपिक्स के पर डे टेस्ट होंगे। टॉपिक नंबर 4 और टॉपिक नंबर 5 18 को होगा, 19 को 6 और 7 और 20 को 8 और 9। अब किसी को बताने की जरूरत ना पड़े, अपने आप नेक्स्ट 2 टॉपिक जोड़ लिया करो, तो समझ जाया करो कि इस टॉपिक का आपका टेस्ट है। डेली 6 PM पर आपके ग्रुप में चीज़ें डाल दी जाती हैं। वर्क हार्ड गेट सिलेक्टेड। रोल नंबर्स आ गए हैं शायद, आप लोग देख सकते हो वेबसाइट पर जाके, शायद रोल नंबर जारी किए। हाँ, रोल नंबर जारी कर दिए हैं। इसके बाद एक प्रोग्राम और लेके आएंगे जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, कि उसके बाद जो आपके फिजिकल होगा, तो उसके बारे में कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, तो हम उसके बारे में सोचेंगे कि क्या ऐसी व्यवस्था करा सकते हैं एक ट्रेनर के माध्यम से, जिसमें आप लोग जुड़ सको, ठीक है। और बहुत ही नॉमिनल उसमें फीस रख देंगे, ट्रेनर आप लोग के लिए रख देंगे। वो देखेंगे, वो सोचेंगे, अभी नहीं वो, क्योंकि स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर जब नंबर अच्छे आ जाएंगे फिर किसी भी हालत में बाहर नहीं होना चाहिए, तो वो हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। अभी तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे फोकस करो कि एग्जाम निकलो, वो हम पे छोड़ो कि आपको अंदर तक कहाँ, जो फाइनल स्टेज होगी जहाँ तक कैसे भेजना है, वो हम सारी व्यवस्थाएं बनाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें, जिन लोगों ने पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम वेस्ट मत कीजिए। एक दिन भी अगर आपको फ़ायदा मिला तो फीस इतनी ज़्यादा नहीं है। एक दिन अगर 4 नंबर, 3 से 4 नंबर का भी आपको फ़ायदा मिल गया तो ये आपका पैसा वसूल हो जाएगा। पेड ग्रुप की सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी वीडियो को ओपन कीजिए, उसके कमेंट में आपको जो एक कमेंट, पिंड कमेंट होता है, पूरी जानकारी होती है। नंबर मैंने बता ही दिया, 8586982085। इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हो अगर कोई क्वेरी है, कुछ दिक्कत है, पूछना है, तो इस पर फ़ोन करके बात कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।